हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम जो कि फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स प्रिंट करेगा। और ये प्रोग्राम हम बनाएंगे लूप की मदद से सी लैंग्वेज में। तो आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमें क्लिक नहीं करता है कि कैसे प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करना है, खासतौर पे लूप में वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो सबसे पहली टिप तो मेरी याद रखिए कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि आपको बनाना क्या है और आप उसका आउटपुट पहले इमेजिन करिए कि आपको स्क्रीन पे अल्टीमेटली चाहिए क्या। अब जैसे कि इस प्रोग्राम में बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो पहले एन ऑड नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट कराने। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि भाई ये ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या है। ऑड नंबर्स यानी कि 1, 3, 5 ये सब क्या है? ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या है। ये वो इंटीजर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 अप टिल इन्फिनिटी। ये सब क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो शुरुआत के n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर में ये पहला नंबर ये ऑड है, यस। दूसरा ऑड है, नहीं है। तीसरा ऑड है, यस। तो 2 हो गए। ऐसे ही 4 ऑड है, नहीं है। 5 ऑड है, यस। तो ये शुरुआत के ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। पर मुझे शुरुआत के कितने ऑड नेचुरल नंबर्स चाहिए? n चाहिए। n क्या होता है? अगर हमसे बोलते हैं कि 10 नंबर्स प्रिंट कराने, समझ में आता है n का मतलब क्या है? तो n इसलिए बोला है क्वेश्चन में कि आप यूजर से वैल्यू एंटर करवाइए, मतलब यूजर से एंटर करवाएंगे। यूजर ने बोला 5, तो पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट कराने। मतलब क्या क्या प्रिंट कराएंगे? 1, 3, 5, 7, 9। ये हो गया, देखिए गिनिए 5 है ये, ठीक है। अगर n की वैल्यू होती 10 तो शायद 1 से लेकर हम 19 तक जाते। तो जितनी n की वैल्यू यूजर बताएगा उतने नंबर्स हमें प्रिंट कराने होंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन करिए और सोचिए कि सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए। हमें n की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें सबसे पहले चाहिए कि स्क्रीन पर दिखे एंटर अ नंबर। एंटर अ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं आप, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जो नंबर यूजर एंटर करेगा, सपोज करो यूजर ने एंटर किया 7, तो यानी यूजर 7 नंबर्स प्रिंट करवाना चाहता है। तो जैसे यूजर ने 7 एंटर किया, सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 1, फिर प्रिंट हो जाएगा 3, 5, 7, 9। इस 7 का मतलब ये नहीं कि 7 तक नंबर्स प्रिंट करो। इस 7 का मतलब है टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए? 7। तो अभी कितनी हुई? ये तो 5 हुई, 6 और ये 7, तो 7 नंबर हमें प्रिंट करवाने, ऐसा होना चाहिए। तो स्क्रीन पे अगर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एंटर अ नेचुरल नंबर दिखाई दे, तो मुझे कोडिंग में क्या लिखना पड़ेगा? मुझे कोडिंग में लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ की मदद से ही तो प्रिंट होगा। तो इसमें मैं लिख दूंगा एंटर अ नेचुरल नंबर, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर यूजर वैल्यू एंटर करेगा और वो मेरे वेरिएबल n में आ जाए, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्कैन एफ। स्कैन एफ लिखूंगा, तब जाके एक वैल्यू यूजर एंटर करेगा और वो वैल्यू किस में आ जाएगी? मैंने एक वेरिएबल बनाया होगा लेट्स से n नाम का, तो n में आ जाएगी। इसके बाद मुझे सोचना है कि कैसे मैं ऑड नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाऊं, पर पहले इतना तो करें। तो आइए अपन प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया n, और यूजर से फिर हम एक मैसेज दे रहे हैं यूजर को, एंटर अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यूजर एंटर करेगा तब जब हम स्कैनफ लिखेंगे, तभी वो एंटर कर पाएगा। %d और यहां पे लिखते हैं एड्रेस ऑफ n। तो पहली वैल्यू जो यूजर ने एंटर करी वो n में जा चुकी है। अब मुझे क्या करना है? मुझे प्रिंट करवाना है n नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स। लेकिन n नंबर्स प्रिंट कराने के लिए अगेन मुझे प्रिंट एफ की जरूरत पड़ेगी। यानी मैं अगर प्रिंट एफ लिखता हूं,
देखिए सबसे पहले मुझे क्या स्क्रीन पे चाहिए, 1 चाहिए ना, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ और डबल कोट्स में लिख दिया अगर 1, तो स्क्रीन पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा 1, लेकिन इससे सिर्फ 1 ही प्रिंट होगा। मुझे 1 के बाद और क्या चाहिए, 3 भी चाहिए। तो फिर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ 3। ओके, लेकिन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे 5 भी चाहिए। पर मुझे ऐसे कितने चाहिए, क्योंकि मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे कितने नंबर प्रिंट कराने हैं, उतनी बार मुझे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। अब ये तो फिक्स नहीं है ना, यूज़र ने अगर 7 एंटर किया तो मुझे 7 नंबर प्रिंट कराने, तो मुझे 7 प्रिंट एफ चाहिए। और अगर यूज़र ने 5 बोला तो फिर 5 ही प्रिंट एफ लिखने। अब यूज़र क्या नंबर बोलेगा ये तो हमें नहीं मालूम, पर जो भी यूज़र एंटर करेगा वो n वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ये पक्की बात है। तो जितने n में नंबर रखा हुआ है, n में अगर 5 रखा है तो 5 बार प्रिंट एफ लिखना होगा। तो मैं प्रिंट एफ को लिखूंगा एक ही बार और लूप की मदद से मैं उसको चला दूंगा n टाइम्स। यानी मैं क्या करूंगा, कोई भी एक लूप लगा लेते हैं, जैसे वाइल लूप लगा लिया, ठीक है। वाइल लूप के अंदर मैं कुछ कंडीशन लिखता हूं और ये प्रिंट एफ वाइल लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये प्रिंट एफ रिपीट हो जाएगा। कितनी बार रिपीट करना है, n टाइम्स। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ i, और लेट से इसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और लूप चलाता हूँ i लेस देन इक्वल टू n तक, एंड अंदर मैं लिख देता हूँ i प्लस प्लस। तो आप खुद देखिए i की वैल्यू जब 1 है, जैसे n यूज़र ने एंटर किया है 5, ठीक है, तो 5 बार प्रिंट एफ चलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कंडीशन क्या लिखी है, i लेस देन इक्वल टू n। अच्छा, i लेस देन इक्वल टू n में i तो शुरुआत में 1 है और n की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है तो ट्रू है, अंदर प्रिंट एफ चलेगा और i की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2, और फिर से कंडीशन चेक होगी तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर प्रिंट एफ चला, फिर i प्लस प्लस चला, और ये चलता रहेगा। कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। अब ये 5 बार चल गया क्योंकि i की वैल्यू एक एक करके हम इंक्रीमेंट कर रहे थे। अगर n की वैल्यू 5 ना होके 7 होती तो ये 7 बार चलता, पर हर बार जब ये चलेगा तो हर बार ही 1 प्रिंट करेगा। हम तो चाहते हैं हर बार ये वैल्यू बदलता रहे, पहली बार 1 प्रिंट हो, उसके बाद लेकिन फिर 3 प्रिंट हो, 5 प्रिंट हो। तो फिर इस जगह क्योंकि आपको हर बार अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो बेटर है कि आप यहाँ लिखिए %d, और जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए जो लॉजिक है वो आपको लिखना चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ i लिख दूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू अगर 1 थी तो 1 प्रिंट हो गया, 2 थी तो 2 प्रिंट हो गया, 3, पर ये थोड़ा ना चाहते हैं, 1 के बाद हम चाहते हैं 3 प्रिंट हो। कई लोग बोलते हैं कि इसके बाद आप +1 लगा दीजिए या +2 लगा दीजिए, ये गलत लॉजिक है, क्योंकि इससे भी नंबर सीक्वेंस में ही प्रिंट होंगे, भले ही उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 ना होके 3 होगी। तो ये गलत तरीका है। आप खुद देखिए कि आपको सबसे पहले प्रिंट क्या करवाना है, आपको प्रिंट करवाना है 1, 1 के बाद 3। तो अगर i की वैल्यूज़ पे ज़रा गौर करें, ठीक है, मैं एक अलग कलर से यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ओके, ये अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर i की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। देखिए लूप तो एक एक करके ही बढ़ रहा है ना, i की वैल्यू एक एक करके बढ़ रही है। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये लूप तो 5 बार चल रहा है ना, तो i की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो i की वैल्यू जब 1 है तो 1 प्रिंट होना चाहिए, 2 है तो 3 प्रिंट होना चाहिए, और i की वैल्यू अगर 3 है तो i की वैल्यू 3 है तो 5 प्रिंट होना चाहिए, i की वैल्यू 4 है तो 7 प्रिंट होना चाहिए, i की वैल्यू 5 है तो 9 प्रिंट होना चाहिए, 6 है तो 11, 7 है तो 13, ऐसे। तो i की वैल्यू पर डिपेंड करेगा क्या प्रिंट हो। आप जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2i, तो 2i मतलब i का दुगना, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और ये नंबर क्या है, उनसे बस एक कम, मतलब 2i - 1 लिख देता हूँ। 2i - 1 क्या होगा, 1 का दुगना करिए और 1 घटा दीजिए, 2i - 1 1 हो जाएगा। फिर 2 है i की वैल्यू, तो 2 2 4, 4 - 1 3 हो जाएगा। यस, तो ये ऑड नंबर्स बन रहे। तो मैं क्या करूँगा, printf में एक्सप्रेशन लिखूंगा 2 × i - 1, क्या होगा, ऑड नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। अभी इस प्रोग्राम को रन भी करके देखते हैं। तो पहले तो एंटर अ नेचुरल नंबर, मैंने एंटर किया 5, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है 1 3 7 5 7 9। गैप दिखना चाहिए था ना, गैप कैसे दिखेगा, ये %d के बाद स्पेस दे दो। ओके,
अभी फिर इसको रन करता हूँ। अब मैं कुछ दूसरी वैल्यू एंटर करूँगा, फॉर एग्जाम्पल तो 12 एंटर किया है, मतलब 12 नंबर प्रिंट होने चाहिए। और ये 12 नंबर क्या होंगे, 1 3 5 इस तरह से स्टार्ट होगा। तो अभी मैंने 12 एंटर करके एंटर क्लिक किया, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ये 12 नंबर हैं टोटल, काउंट कर लीजिए। तो 12 नंबर इस तरीके से प्रिंट करा लिए हमने। अभी इस प्रोग्राम को और भी दूसरे तरीके से बनाया जा सकता था, जैसे मैं यहाँ पर सपोज करिए 2n तक चला था। 2n तक क्यों चला था, क्योंकि n की वैल्यू अगर 12 है तो 12 नंबर प्रिंट होने पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × n, तो दुगना कर दिया, मतलब 12 नहीं 24, है ना। तो अभी आपने देखा था कि नंबर 23 तक प्रिंट हो रहा है ना, 24 से कम। तो i की वैल्यू ही प्रिंट कराऊँ मैं हर बार, बजाय इसके मैं i लिख दूँ। तो i की वैल्यू शुरुआत में कितनी 1 है ना, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में i++ करने की बजाय i में असाइन कर देता हूँ i+2। अभी क्या होगा, i की वैल्यू शुरुआत में 1 थी, तो ये i में 2 जुड़ गया, तो 1 + 2 3 हो गया, तो i की नेक्स्ट वैल्यू 3 हो जाएगी। तो i की वैल्यू अब एक एक करके बढ़ने की बजाय 2 2 करके बढ़ रही है। तो i की वैल्यू पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो i की वैल्यू जब तक 24 से छोटी है तब तक ये चलेगा। अगर n की वैल्यू 12 थी तो होगा ये कि अगर n की वैल्यू 12 है तो ये लूप तो 12 बार ही चलेगा, क्योंकि i की वैल्यू एक एक करके नहीं बढ़ रही है, 2 2 करके बढ़ रही है। तो अभी इस तरीके से भी अगर हम इसको चलाते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है, जैसे मैंने 12 एंटर किया तो अगेन सेम आउटपुट। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम बना सकते थे। यदि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो, पसंद आया हो वीडियो, तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियोस मिलेंगे। आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग एक्सेस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। आप इस साइट पे देख सकते हैं कि मैंने रिसेंटली कौन से वीडियोस अपलोड करे हैं और कौन से वीडियोस अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ। आज की डेट में मैं हर रोज़ 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ। भविष्य में हो सकता है मैं ज़्यादा वीडियो भी अपलोड करूँ। इस वेबसाइट पे मैं और भी कुछ यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, ये आपके काम आ सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत काम आएगी ये। एक रिक्वेस्ट और है मेरी, इसको आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। आप अपने फेसबुक वॉल पे इस साइट को भी शेयर करिए, आप इन वीडियोस को भी शेयर करिए, जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं करिए। रीज़न क्या है, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन का अधिकार सबको मिले, सब लोगों को समान अधिकार होना चाहिए एजुकेशन प्राप्त करने का। क्योंकि क्या होता है कि हर किसी में कैपेबिलिटी है, पर प्रॉपर एजुकेशन सबको नहीं मिल पाती है, एक जैसी एजुकेशन सबको नहीं मिल पाती है, तो कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, जबकि कैपेबिलिटी उसमें भी होता है जो पीछे रहता है। तो अगर चीज़ें हमको समझ में ही नहीं आएंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो शिक्षा का एक समान अधिकार होना चाहिए हमारे यहाँ। तो ये वीडियोस हो सकता है कुछ हद तक इसमें हेल्प करें। एक तो ये वीडियोस हिंदी में हैं तो कई लोगों को बहुत इजीली समझ में आएंगे, जिनको शायद इंग्लिश में कंटेंट उतने आसानी से समझ में नहीं आता। दूसरा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ पे नहीं करना है आपको। तो प्लीज़ 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 आप इसको शेयर करिए। थैंक यू।